नमस्कार दोस्तों। दो परमाणु संपन्न देश रूस और अमेरिका के बीच जो डील हुआ था, न्यू स्टार्ट डील, वो समाप्त हो चुका है। इसी डील ने ही इन दोनों देशों के बीच परमाणु शक्ति को बढ़ाने को लेकर के एक लक्ष्मण रेखा तय कर रखी थी। लेकिन जब ये डील समाप्त हो चुका है, तब ऐसे में ये आशंकाएं जताई जा रही है कि दोनों देश अपनी शक्ति बढ़ाने की होड़ में कहीं परमाणु बम की संख्या न बढ़ा ले। इस बीच जो है, चीन भी शामिल है इस देश में, और अमेरिका की मांग भी यही रही है कि चीन को भी इस डील में शामिल किया जाए। हालांकि ये डील जो है बीते दिनों समाप्त हुई है। इसकी शुरुआत साल 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव के हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई थी, और यह तय किया गया था कि दोनों देश 1550 से ज्यादा परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और इस डील में यह भी तय था कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और परमाणु साइट पर जाकर के उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। लेकिन साल 2020 में कोरोना काल जब था, उस समय साइट पर निरीक्षण नहीं किया जा सका, जिसके बाद जो है ये डील चलती रही। लेकिन आगे जाकर के 2023 में ये यूं कह ले कि जिस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ, उस समय रूस ने इस डील से अपने आप को बाहर कर लिया। हालांकि रूस का यह भी कहना है कि उसने डील से खुद को बाहर जरूर किया है, लेकिन जो समय सीमा है, जो निर्धारित मापदंड है इस डील को लेकर के, जो परमाणु बम बनाने की संख्या का जो लिमिटेशन है इस डील में, उसे वो कायम रखेगा। सितंबर 2025 में भी रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि इस डील को बढ़ाया जाए, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिका चाहता है कि इस डील में बीजिंग को भी शामिल किया जाए, यानी कि चीन को शामिल किया जाए। चीन को भी बुलाया गया वार्ता के लिए, लेकिन चीन ने वार्ता में आने से साफ इनकार कर दिया। कारण यह था कि चीन के पास जो है परमाणु शक्ति कम है, और इसीलिए चीन ने इस डील में शामिल होने से इनकार कर दिया। अभी वर्तमान स्थिति की अगर बात कर ले तो पूरे विश्व में 12,500 परमाणु बम है, जिसमें से रूस के पास 5,580 है और अमेरिका के पास 5,044 है, जबकि चीन के पास 600 परमाणु बम है। ऐसे में दोनों देश जो है अपने आप को एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी बताते हैं। अब ये डील समाप्त हो गई है, तब ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा देश जो है पहले परमाणु बम की संख्या बढ़ाएगा और कौन सा देश जो है बाद में बढ़ाएगा। हालांकि इसको लेकर के आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक जो हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि समझौते की समाप्ति के बाद जो है दोनों पक्ष पहली बार परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। और इससे जो स्थिति देखने को मिलेगी वो यह देखने को मिलेगी कि अमेरिका, रूस और बीजिंग के बीच जो है परमाणु संख्या बढ़ाने को लेकर के होड़ मच जाएगी। कौन कितना शक्ति संपन्न देश है, ये दिखाने के लिए परमाणु की संख्या बढ़ाते जाएंगे ये देश। और जब ऐसा होगा तो पूरे विश्व पर महायुद्ध का संकट गहराता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी तक जो है अमेरिका की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि डील जो है आगे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। लेकिन डील की समाप्ति के बाद ये आशंकाएं जरूर जाहिर की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों देश जो है परमाणु शक्ति को बढ़ाते चले जाएं और पूरे विश्व को महायुद्ध के दहाने पर ला करके खड़ा कर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।